हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद ईज 24/7 पर। आज हम पढ़ेंगे वाइगस्की की सोशल कल्चरल थ्योरी के बारे में कुछ और डिटेल। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कुछ बेसिक्स जो कि वाइगस्की थ्योरी के थे कि वाइगस्की की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी क्या है और किस पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो ये बेसिक्स पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे टर्म्स जो वाइगस्की की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो टर्म हम एग्जामिनेशन में भी आती है और उस टर्म्स को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि वो क्या है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था वाइगस्की क्या थे, वाइगस्की की क्या थी थ्योरी, सोशल कल्चरल थ्योरी या सोशियो कल्चरल थ्योरी थी, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये थी वाइगस्की की थ्योरी। उसमें हमने देखा था क्या कि वाइगस्की क्या मानते थे कि बच्चे की थिंकिंग, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, जैसे जैसे वो समाज के साथ इंटरैक्शन करेंगे, जितना ज़्यादा वो समाज के साथ इंटरैक्शन करेंगे उससे उनकी क्या होगी, थिंकिंग डेवलप होगी, ठीक है ना। उन्होंने एज पर एज लिमिट नहीं किया था कि इस एज के बच्चे इतना सीखेंगे, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। उन्होंने बस ये बताया था कि किसी भी बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होना या उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना, उसका उनकी थिंकिंग में डेवलप होना, वो सब किस पर डिपेंड करता है, वो कितना ज़्यादा अपने सोसाइटी के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं और कैसे वो सीख रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने 3 बातें बताई थी। ये प्रीवियस क्लास में मैंने बताया, तो एक रिकॉल टाइप का मैं आपको कर दे रही हूँ कि पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था। तो उन्होंने क्या बताया था कि किसी भी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, मेंटल डेवलपमेंट में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है कल्चर, दूसरा होता है लैंग्वेज और तीसरा क्या होता है, सोसाइटी। इन 3 चीज़ों से मिलकर बच्चे का क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब उन्होंने 2-3 टर्म ऐसे दिए थे जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं और उस टर्म को से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है। तो आज आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा और उस टर्म को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले टर्म उन्होंने दिया था ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD क्या है, ZPD का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा होता है MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। और तीसरा है स्कैफोल्डिंग। ये तीनों कैसे इंटर रिलेटेड है, कैसे ये तीनों मिलकर एक किसी बच्चे की थिंकिंग को डेवलप करने में, किसी लर्नर की थिंकिंग को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है वो हम समझेंगे। देखिए, जोन ऑफ MKO क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन या ऐसे लोग जो आपसे ज्यादा जानते हैं, है ना, जिनका नॉलेज आपसे ज्यादा है, इसका मतलब ये मोर नॉलेजेबल अदर। अब देखिए इसमें कौन कौन आएंगे, इसमें आपके टीचर्स आ जाएंगे, आपके पेरेंट्स आ जाएंगे, आपके एल्डर्स आ जाएंगे और टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। अब टेक्नोलॉजी, अगर हम गूगल का हेल्प करके कुछ सर्च करते हैं या कोई चीज़ हमें जानना होता है, गूगल सर्च पे जाते हैं, तो वो किससे रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से है, तो वो हमसे ज़्यादा जानता है ना। तो ऐसा नहीं है कि मोर नॉलेजेबल अदर में किसी आप पर्सन को ही रखेंगे, उसमें टेक्नोलॉजी एंड टूल्स भी आएंगे, क्योंकि टूल्स और टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा जान रहे हैं और उसके थ्रू हम उनसे क्या कर रहे हैं, नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि अगर क्वेश्चन आता है कि मोर नॉलेजेबल पर्सन कौन हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके एल्डर्स हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन, आपके छोटे, इवन आपके छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, किसी चीज़ में आपसे ज़्यादा वो जान सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। और टेक्नोलॉजी भी होगा। तो ऑप्शन में अगर आए ये सब चीज़ें तो ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। तो आपने सीखा मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है। अब इस मोर नॉलेजेबल का रोल क्या है इनके थ्योरी में, वो हम पढ़ेंगे। अब हमको सबसे पहले ZPD का कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि व्हाट इज ZPD, देन हम स्कैप फोल्डिंग पढ़ेंगे। स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता है हेल्प, यानी स्कैप फोल्डिंग का क्या मतलब होता है, हेल्प करना, सपोर्ट देना, किसी भी बच्चे को हिंट देना, क्लू देना या गाइडेंस देना। ये सब जो होता है ना, हेल्प देना, सपोर्ट देना, हिंट देना, गाइडेंस देना, ये टेम्पररी होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। तो ये आप समझना कि स्कैप फोल्डिंग कभी भी दी जाती है ना,
तो वो टेम्पररी दी जाती है, परमानेंट नहीं दी जाती है। यानी सपोर्ट कैसे देंगे आप? टेम्पररी देंगे, आप हमेशा नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है? डिफिकल्टी लेवल टास्क है बच्चे का। यानी बच्चे को सबसे पहले एक टास्क दिया गया, एक वर्क दिया गया। एक बच्चा है, समझिए इस तरह, उसको एक टास्क दिया गया, एक वर्क दिया गया करने के लिए। तो वो बच्चा ना विदाउट किसी हेल्प के इस जोन में वो है। लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है कि चाइल्ड कैन डू विदाउट एनी हेल्प। उस टास्क को बच्चा कैसे करता है? बिना किसी हेल्प के कर लेता है ना। बिना किसी हेल्प के वो बच्चा कोई टास्क या कोई काम कर लेता है, तो वो क्या है? उस लेवल को क्या बोलेंगे? लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। यानी बच्चा वहां पर है जहां पर वो बिना किसी के हेल्प से कोई भी काम खुद ब खुद कर ले रहा है। ठीक है, अब इससे ऊपर का ये जो जोन आप देख रहे हैं, जिसको हम ZPD बोलते हैं, ठीक है ना। तो ZPD क्या होता है? ऐसा जोन जहां पे बच्चा पहुंच सकता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी संभावना है कि बच्चा यहाँ पहुंच सकता है, लेकिन कैसे पहुंचेगा? वो किसी की हेल्प के थ्रू पहुंचेगा, किसी के सपोर्ट से पहुंचेगा, है ना। तो क्या है ना कि एक टीचर ने बच्चे को क्या दिया? एडिशन दिया, ये है। तो उसने 2 + 4 ईजिली कर लिया, ठीक है ना। 2 + 4 = 6 उसने विदाउट किसी टीचर के हेल्प के, विदाउट किसी पेरेंट्स के हेल्प से उस बच्चे ने उस एडिशन को कर दिया। यानी बच्चा कहाँ है? यहाँ पे ZPG को हम चेक करने का देख रहे हैं कि हम लोग किसी बच्चे का ZPG कैसे चेक करेंगे कि बच्चा कहाँ है। बच्चा आप टीचर बनने जा रहे हो, तो आपका काम क्या है कि बच्चे का लेवल को चेक करना और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना? उसके लिए एक्टिविटी प्रोवाइड करना, है ना। उसके अकॉर्डिंग उसको हेल्प देना। जब आपको पता ही नहीं है कि बच्चा का लेवल क्या है, बच्चा किस लेवल में है, तो आप कैसे किसी को हेल्प प्रोवाइड करोगे या उसके लिए किस एक्टिविटी कैसे डिजाइन करोगे? तो किसी भी बच्चे की एक्टिविटी आप कैसे डिजाइन करोगे? जब आपको पता होगा कि उस बच्चे का लेवल कहाँ है या किस लेवल पर वो कितना वर्क कर सकता है विदाउट हेल्प, कौन से वर्क वो कर सकता है जिसमें किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर यहाँ एक टीचर है जो बच्चे का क्या कर रहा है? लेवल चेक कर रहा है। उसने क्या दिया? 2 + 4 का एक एडिशन दिया, ठीक है ना। और उसने 2 + 4 क्या हुआ? 6 उसने ईजिली कर दिया विदाउट हेल्प। तो टीचर क्या समझता है कि अच्छा बच्चा ये वर्क कर ले रहा है, तो फिर क्या करेगा? फिर वो ये समझेगा कि यानी कि बच्चा जो है वो, अगर मैं सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा तो वो इजीली कर सकता है। और बच्चा कहाँ है? इस जोन में है। यानी उसको तो एडिशन आता है, ये विदाउट हेल्प कर ले रहा है बच्चा, तो वो सीख सकता है कि 4 - 2 क्या होता है। यानी बच्चा यहाँ इस जोन के आसपास है, अगर हम यहाँ पे उसको हेल्प देंगे तो वो कर लेगा। यानी बच्चा कहाँ है? लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट और लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच का जो जोन होता है उसको हम बोलते हैं ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो हमें पता चल गया कि बच्चा यहाँ पर है। लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट में क्या होता है? बच्चे को क्या करते हैं? हेल्प देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। हमें पता चल गया कि बच्चा कहाँ है? यहाँ है। यानी क्योंकि इससे नीचे का काम वो विदाउट हेल्प कर रहा है और इससे ऊपर का वर्क ये क्या कर रहा है? हेल्प के थ्रू। लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चे को अगर किसी चीज में हम हेल्प कर रहे हैं और उस हेल्प के थ्रू वो काम कर ले रहा है, उसको हेल्प कर दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट के हेल्प से वो काम कर ले रहा है, वो होता है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। यानी बच्चा किसी बड़े की हेल्प से, किसी टेक्नोलॉजी के हेल्प से, अपने पेरेंट्स के हेल्प से काम कर ले रहा है, तो वो लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। अगर विदाउट किसी हेल्प से कर रहा है तो लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी बच्चा इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ पे हम टीचर को पता चल गया कि बच्चा यहीं कहीं है, वो यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ। देखिए पियाजे ने क्या किया था कि एज फिक्स कर दिया था, स्टेजेस में दे दिया था डेवलपमेंट की, इस एज के बच्चे ही ये काम कर सकते हैं, उन्होंने एक फिक्स कर दिया था। लेकिन वाइगस्की का मानना था उन्होंने कोई भी एज नहीं दी थी, उन्होंने एक जोन दे दिया था कि यहाँ से यहाँ बच्चे आ सकते हैं या बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो यहाँ से यहाँ के बीच का है। उन्होंने कोई एक लिमिट फिक्स नहीं की थी, ठीक है ना। तो ये है। और इससे ऊपर का वर्क क्या है? बच्चा जो है
वो अब बच्चे को सिंप्लीफिकेशन दे दिया जाए तो स्टूडेंट कैन नॉट डू इवन हेल्प। अब सिंप्लीफिकेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला वर्क दिया जा रहा है बच्चे को, तो आप बच्चे का लेवल है ही नहीं उतना, तो आप कैसे आप उस बच्चे को सिखा दोगे कि सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे करेंगे। तो ये वाला जो इससे ऊपर का जोन है, स्टूडेंट कैन नॉट डू इवन हेल्प, यानी ये वाला जो जोन है, बच्चे को आप कितना भी हेल्प कर दो वो बच्चा नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये है स्टूडेंट कैन नॉट डू, यानी लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट से ऊपर का जो जोन होता है जहाँ पे बच्चे विदाउट किसी हेल्प के, विथ किसी के कितना भी हेल्प कर दो तो वो नहीं सीख पाएंगे। यानी लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट क्या है, जहाँ पे बच्चे खुद से सीख सकते हैं। लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट क्या है, जहाँ पे बच्चे किसी के हेल्प के थ्रू, किसी के सपोर्ट के थ्रू सीख सकते हैं। और इन दोनों के बीच का जो जोन होता है उसको हम बोलते हैं ZPD, ठीक है ना। और इससे ऊपर का जो होता है, जब लेवल ऑफ पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, क्षमता, यानी बच्चे की इतनी क्षमता है कि वो उतना काम कर सकता है किसी के हेल्प से। और यहाँ पर क्या है, इससे ऊपर का काम वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अभी तो वो सब्ट्रैक्शन ही सीख रहा है, अभी तो वो एडिशन ही सीख कर रहा था, आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बता दोगे। तो ये है, ये चार्ट के थ्रू हम पढ़ेंगे कि आखिर है था ZPD क्या, ठीक है। अब हम समझेंगे कि ZPD, अब किसी बच्चे का अगर आप, यहाँ पर है वाइगोस्की ने क्या बताया कि किसी भी बच्चे का अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट कराना है, उनकी थिंकिंग को डेवलप करना है, तो 3 चीज़ों पर हमें फोकस करना है। सबसे पहले तो आपका वहाँ पे MKO का होना ज़रूरी है, यानी प्रेजेंस ऑफ MKO, यानी MKO होना चाहिए, यानी मोर नॉलेजेबल वहाँ पर होना चाहिए। चाहे वो मोर नॉलेजेबल टीचर ही क्यों ना हो, पेरेंट्स ही क्यों ना हो, भाई बहन क्यों ना हो, टेक्नोलॉजी क्यों ना हो। दूसरा उन्होंने बताया इंटरेक्शन बिटवीन लर्नर एंड MKO। अब बच्चा कैसे सीखेगा, जब टीचर का और बच्चे का इंटरेक्शन होगा तभी तो सीखेगा। जब टीचर और बच्चे मिलेंगे तभी तो सीख पाएंगे, विदाउट मिले बच्चा अकेले कैसे अपने आप से सीखेगा। सीखने के लिए किसी का होना जरूरी है। और वो जो होगा, यानी MKO होगा, वो क्या देगा, स्कैफोल्डिंग देगा। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है, टेम्पररी सपोर्ट देना। यानी क्या करेगा, पहले तो हम लोग को पता करना है कि बच्चे का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी बच्चा है कहाँ, आपको रिकॉग्नाइज करना है। उसके बाद आप क्या दोगे, स्कैप फोल्डिंग दो। स्कैप फोल्डिंग यानी टेम्पररी सपोर्ट दोगे बच्चे को कि हाँ लो, ये इस काम को ऐसे करेंगे, इस काम को वैसे करेंगे, ये वर्क ऐसे होगा, ये जो है सम ऐसे बनेगा, इस तरह का आप बताओगे। तो जो सपोर्ट देना हुआ वो हो गया स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग का हेल्प, सपोर्ट, हिंट, क्लू, गाइडेंस, कुछ भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। इस टर्म को आपको याद रखना है कि स्कैप फोल्डिंग का मतलब हेल्प भी होता है, यानी एग्जामिनेशन में हेल्प भी आ सकता है, सपोर्ट भी आ सकता है, हिंट भी आ सकता है, क्लू भी आ सकता है एंड गाइडेंस। अब एग्जामिनेशन में आता है कि स्कैप फोल्डिंग क्या है, तो स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, हमेशा टेम्पररी होता है जब बच्चा उस लेवल तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। यानी बच्चा जब लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट तक पहुंच जाएगा, यानी वहां तक पहुंच जाएगा जहां पे किसी की हेल्प के साथ वो काम करता है, तो वहां पे हम स्कैप फोल्डिंग को क्या करते हैं, हटा लेते हैं, यानी टेम्पररी दे। तभी तक हम स्कैप फोल्डिंग किसी भी बच्चे को देंगे जब तक वो काम वो सीख ना ले। जैसे ही बच्चा वो उस काम को सीखेगा, उसकी स्कैप फोल्डिंग को हटा लिया जाएगा और वो खुद पे खुद करना शुरू कर देगा। यानी किसी भी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या चाहिए, आपका MKO का होना जरूरी है, आप इंटरेक्शन होना चाहिए, यानी इंटरेक्शन किसके बीच में होना चाहिए, टीचर और किसके बीच में, स्टूडेंट के बीच में। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक बच्चा नहीं सीखेगा। और स्कैप फोल्डिंग असिस्टेंट एक्टिविटी का होना जरूरी है। अब देखिए, आप टीचर बनने जा रहे हो तो स्कूल में, अच्छा ये टर्म हमारे स्कूल एजुकेशन में क्यों लिया गया, क्यों टीचिंग रिलेटेड एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कि बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे क्लास में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है क्लास में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सबके लिए आपको अलग अलग एक्टिविटी प्रोवाइड करनी होती है। तो यहाँ पे स्कूल में क्या करना है, टीचर क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, आइडेंटिफाई द लर्नर ZPD, यानी ZPD के आइडेंटिफाई द लर्नर ZPD, यानी पहले वो देखेगा कि बच्चा है कहाँ, टीचर पहले आइडेंटिफाई करेगा। टास्क अकॉर्डिंग टू द लर्नर एक्टिविटी, पहले पता करेगा कि बच्चा कहाँ है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसको टास्क देगा और
ग्रेजुअली विदड्रॉल सपोर्ट, अब सपोर्ट को अचानक से नहीं हटा देना है कि लो सीख लिए ना अब चलो हो गया तुम्हारा काम हट जाएगा टीचर, ऐसा नहीं। धीरे धीरे जेडपीडी ये स्कैफोल्डिंग को हटाना है, अचानक से नहीं हटाना। यानी क्वेश्चन अगर आए कि स्कैफोल्डिंग अगर आप अचानक हटाते हैं तो बिल्कुल नहीं, स्कैफोल्डिंग ग्रेजुअली हटाया जाता है, यानी धीरे धीरे बच्चे से सपोर्ट को हटाया जाता है। तो आपको यहाँ पे इस पूरे टॉपिक में आपको ये समझना है कि जेडपीडी क्या है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां पर जिसके आसपास बच्चे की थिंकिंग है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना ही हुआ है। एमकेओ क्या है, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए हेल्प देना, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। एमके क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर, जो कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए जो लोग हेल्प करते हैं, जो टेक्नोलॉजी हेल्प करती है वो क्या है, एमकेओ। स्कैफोल्डिंग क्या है, जो सपोर्ट दिया जाता है ना। तो यहाँ पे बच्चे को लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट में आप क्या दोगे, बच्चे को स्कैफोल्डिंग दोगे, है ना, स्कैफोल्डिंग दोगे, ठीक है ना, स्कैफोल्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। तो ये थी वाइगस्की की थ्योरी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां पर जिसके आसपास बच्चा है और आपको पता चल गया कि वहां बच्चा है, तो आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए वर्क तैयार करना है और आपको सपोर्ट देना है। सपोर्ट देना यानी स्कैफोल्डिंग देना है, और स्कैफोल्डिंग कौन देगा, एमकेओ, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, चाहे वो घर के एनवायरनमेंट का कोई भी व्यक्ति हो या स्कूल से रिलेटेड कोई व्यक्ति हो, बच्चे को देगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी वाइगस्की की थ्योरी के ये इंपॉर्टेंट टर्म जेडपीडी, एमकेओ, स्कैफोल्डिंग। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी मैं कि क्या होता है, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसकी बाईसाइकिल खरीद के आती है, और आप देखोगे कि छोटे बच्चे के बाईसाइकिल में क्या होती है, सपोर्ट लगा रहता है ना, दोनों साइड अलग से एक, मतलब पीछे वाले व्हील के पास एक सपोर्ट रहता है और उस सपोर्ट के थ्रू वो चलाता है। तो फिर क्या होता है, वो विदाउट किसी हेल्प के वो साइकिल चला ले रहा है। फिर क्या होता है, उसके मदर फादर या वो चाहता है कि ये सपोर्ट को, और बच्चों को देखता है वो विदाउट किसी सपोर्ट के चला रहे हैं, दूसरे बच्चों की साइकिल में क्या नहीं लगा है, सपोर्ट सिस्टम नहीं लगा है। तो वो बच्चा भी चाहता है कि मेरे साइकिल से भी ये सपोर्ट सिस्टम हट जाए और मैं इसको चलाना सीखूं खुद से। तो वहां पर क्या आएंगी, उनकी मदर आएंगी, उसके सपोर्ट सिस्टम के, साइकिल का जो सपोर्ट सिस्टम है उसको हटाएंगी और उसको पीछे से पकड़ लेंगी, और वो बच्चा धीरे धीरे साइकिल को चलाएगा। धीरे धीरे साइकिल को चलाएगा तो पीछे से जो मदर हेल्प कर रही है वो क्या है, स्कैफोल्डिंग है। मदर ने पीछे से साइकिल को पकड़ा है और वो बच्चा धीरे धीरे चला रहा है, यानी मदर क्या है, एमकेओ है, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। मैम क्या, मदर क्या कर रही है, वहां पे हेल्प कर रही है बच्चे का, और जो हेल्प प्रोवाइड कर रही है वो है स्कैफोल्डिंग। मदर क्या है, मदर है एमकेओ। और धीरे धीरे वो देखेंगे क्या, स्टार्टिंग में कुछ दूर तक पकड़ेंगी, फिर धीरे से छोड़ेंगी, फिर इस तरह का धीरे धीरे वो करते करते 7 से 8 दिन में बच्चा खुद ब खुद साइकिल चलाना सीख जाएगा और उनका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो ये थी जेडपीडी, ये था एमकेओ, ये थी स्कैफोल्डिंग। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।